Hello students, welcome to online classes. Today we will read our first poem. Its title is My Mother at 66, written by Kamala Das. First of all, we will read about the poets. Kamala Das was born in Malabar, Kerala. तो कमला दास का जन्म मालाबार में हुआ, केरला में. She was born in 1934. 1934 में जन्म हुआ. She is recognized as one of India's foremost poets. तो भारत के सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली पोएट्स के रूप में जानी जाती हैं वो. पर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी. उसका जो वर्क है, उसके द्वारा लिखी गई पोएम है या कोई नॉवल है या शॉर्ट स्टोरी है, वो सारे जो वर्क हैं उनके, वो अपनी ओरिजिनलिटी के लिए जाने जाते हैं. मतलब नवीनता, वर्सटैलिटी एंड द इंडिग्नियस फ्लेवर ऑफ द सोइल. वर्सटैलिटी क्या होता है? वर्सटाइल जिसको हम कहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली. अपनी प्रतिभाशाली जो लिखने की उनकी जो क्वालिटी है, उसके रूप में जानी जाती हैं वो. यानी थोड़ा हम कह सकते हैं कि फ्लेवर, डिफरेंट फ्लेवर हम कह सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को मिक्स कर देना. एंड द इंडिग्नियस फ्लेवर ऑफ द सोइल. इंडिग्नियस होता है देशज, अपने देश की जो मिट्टी होती है उसकी जो सुगंध है उसके वर्क के अंदर, यानी कि वो चीज़ें नज़र आती हैं. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvi Kutti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust. तो उनके जो नॉवल पब्लिश हुए या शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई इंग्लिश के अंदर और मलयालम में, वो किस नाम से पब्लिश हुई? माधवी कुट्टी. माधवी कुट्टी इस नाम से पब्लिश हुआ. उसका वर्क जितना भी था, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, और उसके कुछ वर्क इंग्लिश में, जिसमें नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लास्ट, ये 1977 में. ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज 1992. अब शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन टाइटल क्या था? पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज. पद्मावती, द हार्लोट कहा गया, और दूसरी जो कहानियाँ 1992 में. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, उसके साथ में 5 किताबें पोइम्स की. शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम. तो उन्होंने अपनी पोइट्रीज़ में या वर्क के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव राइटर हैं, यानी संवेदनशील हैं, जिन्होंने मानव के जो रिलेशनशिप्स हैं, उनके जो आपसी रिश्ते हैं, उनकी बारीकियों को प्रस्तुत किया है. वो डिस्क्राइब करते हैं अपने वर्क के अंदर कॉम्प्लेक्स, जटिल जो बारीकियां हैं उनको. इन लिरिकल इडियम, लिरिकल मतलब काव्यात्मक ढंग से. लिरिकल इडियम मतलब, इडियम तो वैसे होता है मुहावरा, उस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, दर्शाया है, एक्सप्रेस किया है. माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल. तो ये जो माई मदर एट 66 पोएम है, ये उसकी उदाहरण है. बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ नेचुरल प्रोसेस. पोएट कहती है कि जो उम्र है वो तो एक प्राकृतिक प्रोसेस है. हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस. क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे जो बड़े बूढ़े माता पिता हैं वो क्या उम्मीद करते हैं हमारे से? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. पोएट क्या कहती है कि मेरे माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार की सुबह घर से कोचीन की ओर वो जा रही थी ड्राइव करते हुए कार में. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. उसने देखा, वो कहती कि मैंने देखा मेरी माँ को
मेरे साथ में, बिसाइड मी मतलब मेरे साथ बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, नींद में थी। डोज मीन नींद लेते हुए, मुंह खुला हुआ। हर फेस एशन लाइक दैट, मतलब बिल्कुल एशन मीन वैसे होता राख, बिल्कुल ही जैसे डेड बॉडी है इस तरीके से। ऑफ ए कॉर्प्स एंड रिलाइज विद पेन, कॉर्प्स मतलब एक शव जैसे लाश पड़ी हुई है उनकी उसके पास। एंड रिलाइज विद पेन, और दर्द के साथ उसने ये महसूस किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून, उसने देखा कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, जैसी वो देखती है अपनी माँ को वैसी वो बूढ़ी है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, जल्दी उसने वो विचार अपने मन से निकाल दिया। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, फिर उसने बाहर देखा, चलती हुई कार में से बाहर झांक के देखती है वो, पेड़ जो है बड़ी तेजी से भाग रहे थे। ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन तेज भागना। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मैरी चिल्ड्रन मतलब खुश जो थे बच्चे, वो क्या कर रहे थे? स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने घरों से बाहर आ रहे हैं भाग करके, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ कदम दूरी पर अपनी माँ से खड़ी है वो। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल कलरलेस, चेहरा कैसा? कलरलेस, पीला पड़ा हुआ, पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट। तो अपनी माँ के चेहरे को किससे कंपेयर कर रही है? सर्दियों के चंद्रमा से। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और फिर वो अपने पुराने दर्द को महसूस करती है। माई चाइल्डहुड्स फियर, कहती मेरा डर, पुराना बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, बाकी वो कहती है सारा कुछ, लेकिन जो भी था मैंने क्या कहा? सी यू सून अम्मा, मैंने कहा कि जल्दी मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, केवल मैंने क्या किया? अपनी माँ की ओर स्माइल किया, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ये सारी चीज़ें वो करती है और अपने एक्सपीरियंस को बता रही है। अपनी बूढ़ी माँ को देख करके उसको कैसा महसूस होता है, उसको ये लगता है कि अब मेरी माँ आगे जीवित रहेगी या नहीं रहेगी, मिलेगी वो उससे या नहीं। डेड बॉडी के समान उसको लगती है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन इट, and next we will do its question answers. Thanks and have a good day.